नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2015 से जो परफॉर्मेंस है वो जेडीयू अकेली पार्टी का वो पिछले चुनाव से बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास करके अगर जेडीयू के बड़े चेहरों का जिक्र करें तो ये देखा जा रहा है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो इस चुनावी रण में मात खाए हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें मंत्रियों की तो करीब 1 दर्जन जो मंत्री थे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ये मंत्री और ये बड़े चेहरे जब लोगों के बीच जा रहे थे, वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, उस दौरान भी इन मंत्रियों के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश था वो दिखाई दे रहा था। और वो आक्रोश जो है वो परिणाम में भी तब्दील हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 9 ऐसे मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्हें करारी हार जो है वो मिली है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। ये कौन कौन से नाम हैं, इस नामों के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर कौन सा जो फैक्टर रहा इनकी हार की वजह का। और ख़ास करके जो नाराज़गी थी वो इनके क्षेत्र में पहले से भी कई जगहों पर देखा गया। तो 9 ऐसे मंत्री हैं। अगर 9 मंत्रियों के नामों पर हम चर्चा करें तो ऐसा देखा जा रहा है कि आखिर किस वजह से जो इनकी हार है वो हुई है। आपको बता दें कि 125 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में 110 सीटें हैं और बहुमत जो है वो एनडीए के पास है। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की, बड़े चेहरे, बड़ा नाम, और इनको लेकर के जो नाराज़गी थी पहले से भी देखी जा रही थी। इनके इलाके में जब ये प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे तब भी इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। तो बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जो चुनाव है वो हार गए। कृष्णनंदन वर्मा को आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने हराया। चुनाव से पहले भी वर्मा का विरोध हो रहा था। इसके साथ ही बिहार के शिक्षक भी उनसे नाराज थे। शिक्षा मंत्री 33,000 वोट से चुनाव हारे हैं। काफ़ी बड़ा जो अंतर है वो है। वहीं अगर बात करें दूसरे मंत्री की तो इनका नाम है संतोष निराला। राजपुर से ये चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने बुरी तरह से हराया है। बताया जा रहा है कि निराला के व्यवहार के राजपुर के वोटर जो थे वो नाराज थे। मंत्री बनने के बाद निराला के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था। जब आप ज़मीन से जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको जनता जो है वो सबक सिखा देती है। शैलेंद्र कुमार की अगर बात करें तो जमालपुर से इनको भी हार मिली है। शैलेंद्र भी बुरी तरह से यहाँ से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के अजय कुमार से उनको चुनावी मैदान में मात मिली है। बड़ा अंतर यहाँ भी है। वहीं चैनपुर से जो बिंद है वो हार गए हैं। खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन वह हार गए हैं। मंत्री को बीएसपी ने मोहम्मद जमा खान ने हराया है। तो नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री थे और बड़े जो चेहरे थे वो हारे हुए हैं कई जगहों पर। वहीं दिनारा की अगर बात करें तो जय कुमार सिंह यहाँ से हार गए हैं। जेडीयू के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। यहाँ पर उनकी लड़ाई एलजेपी के राजेंद्र सिंह से थी लेकिन इस बीच आरजेडी ने बाजी मारी। आरजेडी के विजय मंडल यहाँ से चुनाव जीत गए। बात करें सिकटा विधानसभा से तो मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। फिरोज को माले प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद ने हरा दिया। सिंहेश्वर की अगर बात करें, रमेश ऋषिदेव बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे थे लेकिन इन्हें हार मिली है। मंत्री को आरजेडी के चंद्रहास चौपाल ने हराया है। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा को के कार्यकाल पर भी जब मंत्री रहे तो खास करके जैसे जल जमाव हुआ, कई जो परेशानी आई उसको लेकर के सुरेश शर्मा लगातार वो घिरते रहे अपने विभाग के कार्यशैली को लेकर के। वो चुनाव हार गए हैं। सुरेश शर्मा बिहार सरकार में शहरी विकास मंत्री थे लेकिन वह चुनाव जीत नहीं पाए। उनको कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी ने चुनाव हरा दिया। बात करें मंत्री राम सेवक सिंह की तो चुनाव हार गए। हथुआ से जेडीयू उम्मीदवार और बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह चुनाव हारे। राम सेवक सिंह को आरजेडी उम्मीदवार राजेश कुमार ने बुरी तरह से चुनाव मैदान में मात दिया। अब तक बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो कई जो हैं वो चुनाव हार गए। तो देखा यही जा रहा है कि कई जो बड़े चेहरे थे और नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको हार का सामना जो है वो इस बिहार विधानसभा चुनाव में करना पड़ा है।